पृथ्वी केम, पृथ्वी शॉ, पृथ्वी कॉन्कर्ड। भाई साहब कर क्या रहे थे जनाब? चौका 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 चौका। आई मीन ऐसे कौन चौकाता है यार? मतलब चार चांद लगा दिए। आई मीन बहुत बार चार चांद लगा दिए। ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। इतनी जबरदस्त फॉर्म अगर हो तो फिर वो तूफान आता है और सबको उड़ा के ले जाता है। दिस टाइम कोलकाता वॉज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द पृथ्वी शॉ असॉल्ट। ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। आई मीन ही इज इन अ डिफरेंट लीग। अगर हम वो सुबह वाले मुकाबले की बात करें तो वहां पर भी क्विंटन डी कॉक, क्वाइट अ गुड नॉक फ्रॉम क्विंटन डी कॉक, और राजस्थान रॉयल्स को अंततः मिली हार। आज शाम को मुकाबला होने वाला है पंजाब और आरसीबी का। ये मुकाबला होगा अहमदाबाद के मैदान पर। एक तरफ होंगे राहुल के किंग्स वो आर सर्चिंग फॉर द विंग्स, और आरसीबी अ टीम दैट्स फ्लाइंग। मेरा आज का ट्रिविया ये है, जरा सोचिएगा, बताइएगा आपको पता है या नहीं। सवाल ये है कि एक ऐसा विकेट कीपर जो खेला है आरसीबी के लिए, लेकिन आज तक उसने कभी एक भी डिसमिसल नहीं किया। आई मीन द ओनली कीपर हु इज नेवर मेरा डिसमिसल, ना कैच ना स्टंपिंग, कुछ नहीं किया। हु इज दैट कीपर? बताओ बताओ। म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंस आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। सबको भैया प्रणाम हमारा, और प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, एकदम सुरक्षित रहिएगा। आज शाम को आऊंगा वैसे मैं 6:55 पे। आई विल जस्ट वॉच द एंटायर गेम विद यू गाइस। तो मिलके देखेंगे शाम को, वॉच अलॉन्ग का पूरा आईपीएल का मैच। मेरी पहली छुट्टी है तो हम सब इकट्ठे होंगे और साथ में देखेंगे, मजा आएगा। पर अब पहले जरा शाम के मैच की बात करूँ। शाम का मैच ना एकदम मतलब वो तूफान की तरह आया और एकदम से उड़ा कर ले गया। दैट वाज द पृथ्वी शो। टॉस जीत गए। टॉस जीत के बाद गेंदबाजी का फैसला हर कोई करता है अहमदाबाद में, हमने पहले भी बात की थी, वही किया। अब सामने वाली टीम ने कोई बदलाव नहीं किया। इस टीम में मिश्रा इंजर्ड थे तो ललित यादव को ले आए। अब आ जाती है बैटिंग कोलकाता की। आइए बैटिंग कीजिए। अब शुभमन गिल और नितीश राणा कोशिश कर रहे हैं पर चल नहीं रहे भैया। ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ना, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट। नितीश राणा के तो पहले 2 मैच के बाद रन ज्यादा बने नहीं है। ही इज बीन स्ट्रगलिंग अ लिटिल। शुभमन गिल इज जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट गोइंग। आई मीन वो कोशिश कर रहे हैं कि मारूं कुछ करूं, बट वो नहीं रन बन रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट रन बॉल चल रहे होते हैं, थोड़ा सा उससे आगे होते हैं एंड इवेंचुअली गेट्स डिसमिस। बट ही इज नॉट बैटिंग द वे ही इज केपेबल ऑफ बैटिंग, इज वॉट हमें मतलब जो समझ में आ रहा है। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए जब सुनील नारायण को बीच में भेज दिया जाता है। पहले राहुल त्रिपाठी आउट हो जाते हैं, उसके बाद सुनील नारायण को भेज दिया जाता है। वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। उससे पहले ऑन मॉर्गन आउट हो जाते हैं। आई मीन गाड़ी ना बिल्कुल नीचे की तरफ एकदम पटरी से उतर जाती है। आते हैं आंद्रे रसल, मारते हैं, एंड में पिटाई करने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर इतने रन थे ही नहीं बोर्ड पे। आई मीन अगर आप 180-190 तक नहीं पहुंचते तो फिर वो ड्यू भी आ जाती है। उतनी नहीं भी आई, उसके बावजूद जस्ट 160 भी नहीं पहुंचे तो इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। आवेश की गेंदबाजी अच्छी लगी मुझे एक्चुअली एंड में। हालांकि उन्होंने टोटल में पिटाई बेशक पड़ी, पर वो जो कर रहे हैं ना सामने गेंदबाजी, आखिरी ओवर वॉज आई थिंक जस्ट 7-8 रन ही दिए होंगे एंड ही वॉज वेरी वेरी गुड। एकदम ठिकाने पे यॉर्कर। एक आधी बार तो देखिए आप, हर वो जो कहते हैं ना कि रसल के हत्थे कोई ना कोई तो कभी ना कभी चढ़ेगा। पर विद एवरी गेम ही इज इम्प्रेसिव, ही इज इम्प्रेसिंग ऑल ऑफ अस। और कोलकाता इज स्टिल सर्चिंग फॉर आंसर्स। नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से करें ना। मॉर्गन के एक मैच को छोड़कर रन नहीं बने, दिनेश कार्तिक के वो एक मैच को छोड़ तो रन नहीं बने, शुभमन गिल के रन बने पर उनमें कोई गति नहीं है। शुरुआती 2 मुकाबलों के बाद नितीश राणा के रन नहीं बने। राहुल त्रिपाठी चाहे बहुत कोशिश करते हैं पर काम हो नहीं रहा। इट्स अ कलेक्टिव फेलियर फ्रॉम द बैटिंग डिपार्टमेंट। Slightly sad. You do feel sad for them. दिल्ली भी कह रही है नोकिया को हम नहीं खिलाएंगे। उनको नो किया है भाई, यस नहीं कर रहे, उनको कह रहे नो हम नहीं खिला रहे। ठीक है कोई बात नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि ललित यादव आके हम बीच में विकेट चटका देते हैं। और जब चेज की बारी आती है पहले ओवर में 25 रन, ऐसे कौन मारता है? 400 के स्ट्राइक रेट पे भाग रहे थे पृथ्वी शॉ। कुछ धरती पकड़ शॉट थे और कुछ हवाई फायर थे और वो रुक ही नहीं रहे थे। मतलब एक जो सुनील नारायण को कवर से ऊपर छक्का मारा। आई मीन आपका नाम नारायण होगा, आप हो गए T20 के लेजेंड, अब मेरा नाम आप याद रखिए। इस प्रकार की बैटिंग की और ताबड़तोड़ 18 बॉल का 50, इस सीजन का सबसे तेज 50 बना दिया। आईपीएल का ऑफकोर्स सबसे तेज नहीं है, वो राहुल के नाम है। वो दिल्ली के अगेंस्ट बनाया था उन्होंने मोहाली के मैदान पे, मुझे याद है। पर ये जो खिलाड़ी है ना पृथ्वी, मतलब इससे पहले 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 6-6 चौके लगाए थे एक ओवर में, अजिंक्य रहाणे, लूक राइट एंड नाउ इट्स पृथ्वी शॉ। ऐसी फॉर्म में रहे तो इंडियन टीम भी कहेगी यार खिला लेना चाहिए अपने को। आई मीन इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर की बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और दैट वाज सही है मोमेंट फॉर मी। जो पृथ्वी शॉ की जो बैटिंग थी, पृथ्वी शॉ का जो पहला ओवर था, ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल ही वाज। तो दैट सही है मोमेंट। और उसके बाद पैट कमिंस आते हैं, 3 विकेट चटकाते जरूर हैं
पर बड़ी नाइंसाफी जैसा मैच जीतती है कि सामने वाली टीम ना वो खेलने तो आई है लेकिन उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। किसी भी तरीके से कोलकाता गेम में थे नहीं। कोटक माई टीम में कौन कौन से प्लेयर, तो पृथ्वी शॉ हैज टू बी देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शिखर धवन का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की। ये भी जरूरी होता है कि सामने वाला ज्यादा पिटाई कर रहा हो ना, आप कहते कोई बात नहीं तू मारिया, मैं ध्यान से खेल लूंगा, इट्स ओके, आई एम फाइन, आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम ऑल राइट। और बाद में आंद्रे रसल के जो रन थे, तो ये 3 मेरे खिलाड़ी हैं जिनको मैंने अपनी टीम में रखा है। कोटक माई टीम द 3 प्लेयर्स दैट आई हैव पिक्ड। दिल्ली नंबर 2 पे बस रुकने का नाम नहीं ले रही है। नई दिल्ली है, इसमें हीरोज कई हैं। 9 के पास नोकिया खिला रहे हैं, 9 के पास अश्विन है, 9 के पास श्रेयस अय्यर है। शुरुआत में अक्षर नहीं, तो उसके बाद ये 5 मैच जीत चुके हैं 7 में से। क्या बात। हम जरा दिल्ली में चलते हैं, मतलब दिल्ली चलते हैं, पहले दिल्ली के मैच से दिल्ली की तरफ का रुख करते हैं, जहां की फिरोजशाह कोटला मैदान पर यहाँ पे भी टॉस इंपॉर्टेंट रहता है। टॉस जीतकर आप गेंदबाजी करना चाहते हैं, वही काम एक्चुअली रोहित ने भी किया और वही काम करना चाहते थे संजू सैमसन भी। पर आ गई संजू की टीम की पहले बैटिंग और कुल मिलाकर उन्होंने बनाया 171 रन। उस समय पर 3 लगातार मुकाबलों में रन बने थे, 171, 171, 171 और 171 पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली की पिच पर, जो पिच अभी ना थोड़ी सपाट लग रही है, थोड़ी सी घास दिख रही है उसमें, उसके चलते उतने काफी है नहीं, दैट जस्ट नॉट गोइंग टू बी इनफ। यशस्वी की बैटिंग मुझे अच्छी लगी, बड़ा मजा आया उनकी बैटिंग देखकर। जॉस बटलर के भी अपने थोड़े से हाथ खोले, पर इस टीम में फिर वही कहानी है कि ना वो मोमेंटम नहीं मिलता, वो रिदम नहीं मिलता। संजू सैमसन की पारी भी ठीक ठाक थी, थोड़ी सी पारी आई एम श्योर वो दुबे की भी अच्छी लगी थी हमको, पर कुल मिलाकर आप 170 तक पहुंचो। आई मीन दैट जस्ट लीव्स अ लिटिल बिट कि आप यार आप उससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे, 190 तक क्यों नहीं जा पा रहे। मिलर को उतनी गेंदें खेलने को मिली नहीं, बहुत लेट आई थी उनकी बैटिंग। रियान पराग उनसे शायद ज्यादा ही बॉलें एंड में खेल गए थे। शिवम दुबे मारने की कोशिश कर रहे थे पर बल्ले पे बहुत लेट एक आधी गेंद चढ़ी। बुमराह वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। एक चेंज उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया कि ईशान को छोड़ दिया बाहर। आई वाज स्लाइटली सरप्राइज कि ईशान को छोड़ दिया यार। इसका मतलब कृणाल आप ऊपर बैटिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि ओवर तो अभी भी नहीं करा रहे, आप उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाते हैं। नितिन कुलटनायल को भी आपने खिला लिया। बट देन जब बैटिंग आई मुंबई की, मुंबई ने कहा ठीक है चलो, रोहित शर्मा क्विंटन डीकॉक, रोहित शर्मा थोड़ा ठीक ठीक खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, फिर आउट हो गए। क्विंटन डीकॉक के बाद साथ में सूर्य कुमार आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। पर मैच में कभी लगा नहीं कि राजस्थान वापसी करने वाला है। क्रिस मॉरिस की सिर्फ 2 सफलताएं थी, बाकी किसी भी गेंदबाज के पास उतनी धार ना नजर आई, ना उन्होंने कोई चांस क्रिएट किया जहां पर विकेट गिरने का कोई मतलब हाफ अ चांस भी बनाओ। कृणाल पंड्या प्लेड एन इंपॉर्टेंट हैंड, क्विंटन डीकॉक वाज देयर, बड़ी आसानी से मैच जीत गए यार। तो अब पिछले अगर हम 6 मुकाबले देखें इस मैच से पहले, तो 5 जीता था राजस्थान, सिर्फ 1 जीता था मुंबई। अब यहाँ पर मुकाबला जीत लिया है और 6 में से अब तीसरा मुकाबला जीत चुकी है मुंबई। अभी भी वैसे चौथे नंबर पे, ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे पे है, पर अब जीत का सिलसिला शुरू हो गया और राजस्थान इज फाइंडिंग देमसेल्व्स इन अ बिट ऑफ बॉदर। सी बॉदर तो है, प्लेयर्स उतने ज्यादा है नहीं। 6 में से आप सिर्फ 2 ही मैच जीते, यानी कि बचे हुए 8 में से आपको 6 और जीतने पड़ेंगे। टफ टफ टफ। अब ये बहुत ज्यादा ना सेपरेट होता जा रहा है कि ऊपर का हाफ जो है वो ज्यादा उधर भागता जा रहा है, नीचे का हाफ जो नीचे जाता जा रहा है। तो ये नंबर 4 की भी लड़ाई जो है ना, इस बार मुझे लग रहा है 16 अंक माइट नॉट बी इनफ, क्योंकि कोलकाता की जैसे हमने बात की, कोलकाता 7 मैच खेल चुकी है, सिर्फ 2 जीते हैं। अगले 7 में से 6 जीतने हैं। राजस्थान को अगले 8 में से 6 जीतने हैं। अगर हम सनराइज हैदराबाद की बात करें, उनको भी अगले 8 में से 6 जीतने हैं, 6 नहीं 7 जीतने हैं उनको। आई मीन दिस इज टफ मैन। तो अब ये जो टीम है नीचे की तरफ बहुत गिर गई है, पंजाब की भी सेम हालत है। अगर कहीं ये आज शाम का मैच हार गए ना, तो पंजाब की भी फिर बहुत हालत टाइट हो जाएगी। फिर ऊपर की जो टीम है ऊपर भाग जाएंगी और नीचे वाली फिर नीचे रह जाएंगी। ऐसे में समस्या रहती है कि वो जो चौथा स्थान है ना, वो 16 अंकों के साथ आप सुरक्षित नहीं कर पाते। अब आज के शाम के मुकाबले की बात कर लेते, पंजाब और आरसीबी से कुछ बदलाव की गुंजाइश। ठीक खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ी ठीक काम कर रहे हैं, कोई इंजरी नहीं है, तो कोई बदलाव मत करो। जो टॉस जीतेगा यहाँ पे पहले बॉलिंग करना चाहेगा, बाद में बैटिंग, क्योंकि अहमदाबाद का पिच है। पंजाब कुछ बदलाव करना चाहेगी, मैं कहूंगा जाय रिचर्डसन को ले आओ यार। जाय रिचर्डसन के आने का समय हो चुका है, प्लीज आप उनको लेकर आइए। अब आप उनको मोजेस एनरिकेस की जगह भी ला सकते हैं, आप उनको क्रिस जॉर्डन की जगह भी ला सकते हैं, पर इतने पैसे अगर खर्च किए हैं तो ले आओ यार, ले आओ। काय को उनको बाहर बिठा के रखा है तुमने। उसके अलावा 11 में तो डेविड मलान के बारे में सोचेंगे आप, लेकिन कैसे लाओगे डेविड मलान को, क्योंकि 3 नंबर पे गेल खेलते हैं। आप तो पूरन को 5 पे खिलाते हो, अगर 5 पे खिलाते हो तो 5 पे तो डेविड मलान थोड़ी ना आते हैं, वो तो 3 नंबर के खिलाड़ी हैं, ओपनर खिलाड़ी हैं। तो वहां पे आप पूरन की जगह अगर उनको आप स्वैप कर भी लोगे, इट्स नॉट अ स्ट्रेट स्वैप कि ये गया वो आया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम कुछ ज्यादा उसमें बदलाव कर पाएगी, सिर्फ भाग्य बदल जाए कि टॉस जीत जाए, टॉस जीत के पहले फील्डिंग आ जाए, बाद में बैटिंग करनी हो। 170 के करीब आप रोक लीजिए बैंगलोर को, और उसके बाद उम्मीद कीजिए कि राहुल अपनी वो धमाकेदार पारी खेल जाए और आप ये मुकाबला किसी तरीके से जीत जाए, वरना पलड़ा तो मेरे भाई
दोनों टीम्स रेड पहन के खेलती हैं, पर वो जो आरसीबी है ना उनकी तरफ बहुत झुका हुआ है। आई एम गोइंग विद आरसीबी। जो थर्सडे को था मेरा एक प्रेडिक्शन राइट, एक रॉन्ग, बट यहाँ पे आई एम गोइंग विद आरसीबी। मुझे लगता है आरसीबी ये भी जीत जाएगी, रुकने वाली नहीं है, छठी जीत के साथ और आगे भाग जाएगी और ऑलमोस्ट मतलब वो क्वालिफिकेशन के अब उनको वो जो कहते हैं दहलीज जो है वो नजर आने लगेगी। अब उस तरफ पार कर जाएं और काम हो जाए। एंड नाउ द ट्रिविया, द क्वेश्चन वाज, कौन सा ऐसा विकेट कीपर है आरसीबी के इतिहास में जिसने आज तक कोई डिसमिसल नहीं किया? द कीपर इज जोशुआ फिलिपी। अब जोशुआ फिलिपी पिछले साल आए थे, 2 ही 3 मुकाबलों में उन्होंने कीपिंग की थी, वो थे भी तो भी एबी कीपिंग कर रहे थे। उन्होंने आज तक कुछ नहीं, ना कैच ना स्टंपिंग, कोई उन्होंने डिसमिसल नहीं इन्फ्लिक्ट किया है। एंड दैट वाज द ट्रिविया। आपको पता था? नहीं पता था? कोई बात नहीं, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और शाम को 6:55 पे मिलते हैं। पूरा मैच ना आज 7 देखेंगे और कोविड के लिए ना अपन लोग थोड़ा सा पैसा भी जमा करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों की मदद कर सकें। आज बाय द वे दीपदास गुप्ता जी आ रहे हैं, अंजुम चोपड़ा आ रही है, स्मृति मानधना आ रही है, मैं मनीष बटाविया से ही पूछने वाला हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स विद whom यू कैन वॉच द गेम बिटवीन पंजाब एंड बैंगलोर। पिच के नाम पर तो सिर्फ मिट्टी है, बढ़िया ड्राइव, खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन इनके ड्राइव से ज्यादा नहीं। स्वैग देखिए जनाब का।